book students, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 10 of English, and the name of the chapter is The Kite, right? So basically this is a poem, right, जिसमें हमें kite का description दिया हुआ है. Let us see what they have described about a kite. How bright on the blue is a kite when it's new. कि नीले आसमान पर एक नई पतंग कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, राइट? जब हम देखते हैं कि नीले आसमान में एक ब्राइट कलर की पतंग उड़ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, राइट? With a dive and a dip, it snaps its tail that soars like a ship with only a sail. कि एक डाइव और एक डिप के साथ इट स्नैप्स इट टेल, ये अपनी टेल को स्नैप करती है, देन रोअर्स लाइक अ शिप, फिर ये सोर करती है बिल्कुल एक शिप की तरह, विद ओनली अ सेल, सिर्फ एक सेल की मदद से. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, कि हवा की लहरों के ऊपर ये भी बहुत ऊंचाई से उड़ती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पल्स, then seems to rest as wind falls. कि ये हवा के झोंकों के साथ ही ऊपर जाती है और ऊंचा उड़ती जाती है, पर जैसे ही हवा चलनी बंद होती है तो ये नीचे गिरने लगती है. When string goes slack, you wind it back. कि जैसे ही स्ट्रिंग जो है वो स्लैक यानी टाइट होने लगती है, you wind it back, आप उसको और ज़्यादा ढील देने लगते हो. And run until a new breeze blows, और उसके बाद आप उसको तब तक नहीं छोड़ते हो जब तक कि हवा चलनी शुरू नहीं हो जाती है. And its wings fill and up it goes, इसके पंख और ज़्यादा फैल जाते हैं और ये और ऊपर उड़ने लगती है. How bright on the blue is a kite when it's new, और इसी के साथ नीले आसमान पर एक नई पतंग कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है. But a regular thing you never will see, पर आप एक ऐसी चीज़ कभी नहीं देखोगे. When it flaps on a string in the top of a tree, ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जब ये एक पेड़ के ऊपर अटक जाती है और स्ट्रिंग आपके हाथ में होती है, right? So that was all about the poem A Kite. I hope you all enjoyed it and you all learned something from this. So thank you so much and do have a great day ahead.